हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल के ऊपर लास्ट 3 वीडियोस आई थिंक मैंने क्वेश्चंस के ऊपर डाली, क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे जमा हो गए थे जिनके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी थी, क्योंकि वो एक इस तरह के थे कि जो बाद में भी लेटर ऑन कोई क्वेश्चन इस तरह पूछे तो वो वीडियो से हेल्प हो जाए उसकी। और इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली यूज़र चाहते हैं जिनके ऊपर बात हो। तो डेटाबेस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो मेरे चैनल के ऊपर जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो लोग यूजुअली देखते हैं इस तरह की चीज़ें कि डेटाबेस एनवायरनमेंट किस तरह से यूज़ होता है और कौन सा बेहतर डेटाबेस है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पूछा किसी ने, टू सिंपल स्टोरिंग डेटा ऑफ यूजर्स एंड रिट्रीविंग विच विल बी चीपेस्ट इवन इन केस ऑफ ट्रैफिक इंक्रीजेस एट लेटर पॉइंट। मतलब कौन सा ऐसा डेटाबेस है जो चीपेस्ट हो, जिसके अंदर डेटा स्टोर करना रिट्रीव करना इतना कॉस्टली ना पड़े, और फायरबेस और हैव a server from Bgraph और HostGator and get database there। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको पब्लिकली कोई डेटाबेस चाहिए, एक्सक्लूडेड SQLite या रूम, क्योंकि वो आपका डेटाबेस होता है मोबाइल स्टोरेज के अंदर, जो कि आप पब्लिकली डेटा किसी यूज़र्स का आपस में शेयर नहीं कर सकते। ये कहने कि लाइव शेयरिंग वाला कोई काम नहीं कर सकते आप। आपका डेटा नहीं देख सकता, आप मेरा कोई डेटा या प्रोफाइल नहीं देख सकते। अगर कोई स्टॉप वॉच वाली ऐप है, स्टेप काउंटर वाली ऐप है, नोटबुक वाली ऐप है, तो वो मैं अपना मोबाइल का डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ, जो कि विच इज़ फ्री टोटली। और इसके अलावा अगर हम किसी चीपेस्ट डेटाबेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी कोई ऐसा डेटाबेस, HostGator की बात कर लें, नेमचीप की बात कर लें, वहाँ से आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लें 15,000 20,000 की जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है। वहाँ पे आपको डोमेन मिल जाएगा, आपको होस्टिंग मिल जाएगी, और वहाँ पे आप MySQL का अपना डेटाबेस होस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कन्वीनियंट पड़ेगा पूरे साल के लिए। और जहाँ पे आप अपना सर्वर वगैरह सारी चीज़ें आपको प्री वहाँ पे डिप्लॉयड मिलेंगी। वहाँ पे आपको बस APIs अपनी रखनी होंगी और अपना डेटाबेस से कनेक्शन बनाना होगा, वहाँ से आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अपना सर्वर लेके अपने पास उसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ सकता है, क्योंकि आपको इंटरनेट चाहिए होगा स्टैटिक IP के साथ, जो कि एवरी टाइम उसकी IP वगैरह सेम रहे। उसको किसी न किसी डोमेन के साथ अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं DNS के साथ, DNS कॉन्फ़िगरेशन वो आपको करना पड़ेगी, और फिर वो चीपेस्ट होगा, लेकिन सेकंड चीपेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे फायरबेस या AWS है, लेकिन फायरबेस AWS आपको इनिशियली फ्री मिलता है। फायरबेस की अगर बात करूँ, फायरबेस का कुछ कोटा होता है जो फ्री होता है, और वो इतना होता है कि आप इजीली अगर आप बीटा के ऊपर भी ऐप निकालते हैं अपनी, जिसमें आपके अराउंड 5,000 यूज़र्स डाउनलोडेड हों और जिसमें से 1,000 2,000 मंथली आपके यूज़र्स हों, तो ईजिली मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आपका रीड राइट ज़्यादा है, आपकी स्टोरिंग फाइल ज़्यादा हो रही है फायरबेस के ऊपर, तो आपको मसला आ सकता है। वहाँ पे AWS का भी यही है, और AWS में आपके पास कुछ डॉलर्स या कुछ अमाउंट आपको फ्री मिलती है कोटा, जिस तरह गूगल APIs पे आपको $200 फ्री मिलते हैं। इसी तरह से वहाँ पे ही मिलते हैं। जब वो फिल हो जाता है तो वहाँ पे आप या तो चेक लगा दें कि आगे उसके बाद आगे सर्विसेज यूज़ ना हो, या फिर उसके आगे अगर होगा तो आपका वो कार्ड जो भी लिंक होगा तो वो उसके चार्जेस आपके कटेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन मेरी यही है कि आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर की तरफ जाएँ। नेमचीप को आप देख लें, HostGator को आप देख लें, GoDaddy को आप देख लें, इनका कंपैरिजन कर लें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ईयरली, और आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लें। वीडियो स्ट्रीमिंग का अगर आपको कोई काम नहीं है तो आपको बहुत डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं है, शेयरिंग सर्वर आप ले लें, और वहाँ पे MySQL का डेटाबेस आप रख लें वहाँ पे, और PHP वगैरह लाइव कर लें अपनी, आपका काम हो सकता है। उसके ऊपर भी अपना सर्वर आपके पास होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा कि चाहे तो आप MongoDB उसमें इंस्टॉल कर लें या SQL कर लें .NET के साथ, तो वो चॉइस आपके ऊपर है। चीपेस्ट आपने पूछा था, मैंने आपको चीपेस्ट बता दिया। थोड़ा सा कन्वीनियंट अपना सर्वर होता है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट एक बंदे की नहीं होती, उसमें 2 बंदे एटलीस्ट हों, तो एक सर्वर बैकएंड APIs ये वो चीज़ें, वरना एंड्रॉइड डेवलपर ये सारी चीज़ें देखिएगा तो वो डिफिकल्टी में पड़ सकता है काफ़ी। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको फायरबेस बताया वो सबसे ईजिएस्ट है, वो थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा ईजिएस्ट है, लेकिन वो चीपेस्ट नहीं है। क्योंकि आपका सवाल चीपेस्ट के ऊपर जोर ज़्यादा था कि चीपेस्ट कौन सा हो सकता है, तो चीपेस्ट फायरबेस नहीं है। फायरबेस पे अगर आपके जब यूज़र्स आ गए ज़्यादा तो फायरबेस से आपको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो चीपेस्ट ऑप्शन कंसिडर ना करें, इवन वो आपको अगर फ्री में देते भी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने यूज़र्स मेरे नहीं आएंगे, 5,000 तक भी जाते हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट वो आपको फ्री देते हैं। उसके बाद जो चार्ज होता है तो वो आप निकाल सकते हैं कि कितना डेटा आपका यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नॉर्मली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या किसी और वीडियो के नीचे भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।